शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। असल बात यह है कि हमें ये बात अखबार से मालूम हुई और मीडिया से कि जमात पर से पाबंदी बदस्तूर कायम रहेगी, ये कोर्ट का फ़ैसला है, लेकिन कोई आर्डर हमने नहीं देखा है। तो इससे पहले हमने वाज़ेह किया था कि अगर हम पर से पाबंदी हटती है तो हम बाज़ाब्ता एक तंजीम की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चूँकि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, बैन बदस्तूर जारी रही अखबारी इत्तलाआत के मुताबिक, लिहाजा हम वोट डालने वाले हैं, हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, करेंगे और आइंदा भी करेंगे। और ये हम समझते हैं कि वोट डालना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और इसके साथ इसके ज़रिए हम अपनी बात, अपने रियासत, अपने मुल्क के मसाइल को हल भी कर सकते हैं। इसी ज़रिए से ये हमारा आईनी कानूनी हक़ है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो हमें बहरहाल वोट किसी न किसी को डालना है। लिहाजा हम समझते हैं कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार अगर हैं जिनके साथ हम राब्ता करेंगे, इस बारे में हमने अपने मजलिस शूरा के अरकान से इजाज़त ली है, हम उनसे राब्ता में रहेंगे। वो अगर हमारे मेयार पे उतरते हैं और हमारे साथ उनका तबादला ख़याल होने के बाद हम उनके कैरेक्टर से मुतमईन हों, उनके ज़ाती किरदार से मुतमईन हों और फिर वो हमारे मददगार भी बने, तो हम उनकी हिमायत करेंगे। हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ ठीक ही हुआ, वोट डालकर लोगों ने साबित कर दिया कि उन्हें जमहूरी अमल पर भरोसा है। ये भरोसा 1987 के इंतखाबात में टूट चुका था, धांधलियाँ हो चुकी थीं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ और मेरे ख्याल में वोट डालना भी अच्छा हुआ और इंतखाबात में धांधली न होना भी अच्छा हुआ। दोनों चीज़ें ठीक हैं। नहीं कह सकता हूँ कहाँ से उठाएंगे, अलबत्ता ये मैं समझता हूँ कि हम कुछ उम्मीदवारों को जो हमारे मेयार पे उतरेंगे, जिनके साथ हम ज़ाबिते राब्ता कायम करेंगे, अगर उन्होंने ये मान लिया कि वो हमारी हेल्प करेंगे, हम कानूनी तौर पे बैन हटाना चाहते हैं, अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया होगा तो हम उसको कानूनी तौर पर आइंदा मुकाबला कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो हम अवामी सतह पे भी लोगों से राब्ते में रहेंगे, उनसे बताएंगे कि भाई हम पे जो बैन लगी हुई है, हम इस काबिल नहीं है कि हम पर बैन लगाई जाए। 1998 से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बाज़ाब्ता इश्तिहार वाज़ेह किया है कि हमें अस्करियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम आईन और कानून और पुरअमन ज़रिए से अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँगे। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि तब से आज तक हमने कतन इस कानून की पुरअमन तरीक़ार की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। लिहाजा हम समझते हैं कि इस काम को, इस बैन को हटाने में अगर कोई मेंबर असम्बली में जाता है जिसे हमारी हिमायत हो, जिसके साथ हमारा राब्ता हो जाए और हम मुतमईन हो जाएंगे, अगर वो जीतता है या सब जीतते हैं फ़र्ज़ करें, हम उनसे तवक्का रखेंगे कि वो बैन उठाने में हमारे लिए मददगार बनेंगे। कोई इरादा अभी ना किसी इंडिविजुअल के साथ, अलबत्ता जो ही फार्म भरेंगे उसके बाद हम देखेंगे किसने फार्म भरा है, किसका स्टैंड रहा है, उसके बाद हम बता सकते हैं कितने हैं, कहाँ हैं और कुल कितने हैं। कोई मीटिंग कोई नहीं की, सिर्फ हमने अपने शूरा के साथ राब्ता किया कि हम भाई बैन है, अब एक पार्टी की हैसियत से हम नहीं लड़ सकते हैं, हम अगर कोई आज़ाद उम्मीदवारों का सपोर्ट करेंगे, हमारे वोटर को वोट तो डालना ही है, वो उन्हीं के हक़ में डाले, ऐसा हुआ है। इसके पहले हम उम्मीद रखते थे कि हम पर से बैन हटेगा। हमने पहले ही बनाया है इलेक्शन मैनिफेस्टो। हम अब अगर जब जितने कैंडिडेट्स हमारे मैदान में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अगर वो उन्होंने हमारी शराइत कबूल की तो फिर हम उसी को बनाएंगे। जो हम पहले करने वाले थे मैनिफेस्टो, वही मैनिफेस्टो जारी होगा। कोई उसमें स्पेशल वो यही है कि जो हम पर ज़्यादतियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती हैं, हमने उनका इज़ाला करना है। अभी मैं तफसील से नहीं बता सकता हूँ। आखिर पर कोई स्पेशल